आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 रुचिरा प्रथम भाग का पंचमः पाठ अर्थात 5वां पाठ। इस सभी का अर्थ हम जान चुके थे। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा वीडियो है वहाँ पे। अब इसका अभ्यास करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। पहला नंबर है, ये भी हम कर चुके हैं। दूसरा में देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्ठक जो दिया हुआ है, कोष्ठ में जो शब्द दिए हुए हैं उसमें कौन सी विभक्ति लगाकर इस खाली स्थान में भरा जाए कि वो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यथा में देखेंगे, जैसे में अहम रोटिकाम खादामी, तो यहाँ रोटिका शब्द दिया था तो इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में जो रूप होता है वो रोटिकाम होता है, तो खाली स्थान में यहाँ पे रोटिकाम भरा हुआ है। इसी प्रकार से हमें सभी में विभक्ति को जोड़ना है। तो देखते हैं, दिया हुआ है क नंबर में त्वम पिबसी। त्वम मतलब तुम, पिबसी मतलब पीते हो, और फिर जल, जल को इस यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जलम में हो जाएगा, जल का हो जाएगा जलम। यहाँ पे जलम लिख देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, त्वम जलम पिबसी। फिर एक ख नंबर में छात्रः पश्यति। दूरदर्शन शब्द दिया हुआ है तो इसका क्या लिखेंगे, हम कर्म लिखेंगे। इसमें दूरदर्शन हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में हो जाता है इसका दूरदर्शनम। देखिए लिखते हैं दूरदर्शनम। तो ख नंबर में इसको भर लेंगे दूरदर्शनम। फिर आगे में है, आगे में ग नंबर में दिया हुआ है वृक्षाः पिबन्ति। तो यहाँ पवन है तो इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, पवनम। फिर से लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पवनम। फिर घ नंबर में ताहा लिखन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथा शब्द है तो कथा का द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखेंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कथाम। यहाँ पे हो जाएगा कथाम। फिर है अगला में आवाम गच्छावः। आवाम मतलब हम दोनों, गच्छावः मतलब जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जंतुशाला शब्द दिया है तो इसका लिखेंगे हम, इसमें व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति एक वचन लगाएंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा जंतु शालाम। क्या हो जाएगा, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। फिर आगे तीसरा में दिया हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। अब इसमें क्या है, हमें वाक्य जो दिया हुआ है इसमें से हमें कर्ता पद को चुनना है। पहला में देखते हैं, पहला में क्या दिया हुआ है, पहला में वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। तो जो वृक्ष है उसका सिर क्या है, नभ मतलब आकाश है, तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा, वृक्षाः। इसको लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वृक्षाः जो है इसमें कर्तृपद है। फिर है ख नंबर में विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। जो पक्षी हैं वो वृक्ष पर कूदते हैं अर्थात बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता पक्षी। ये हो जाएगा इसमें कर्ता। फिर है तीसरा में पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो यहाँ जो कर्ता होगा वो क्या होगा, वृक्ष। यहाँ भी तो इसमें वृक्ष लगा लेंगे।
वृक्षाः हो जाएगा यहाँ पे कर्ता। फिर है घ नंबर में कृषकः अन्नानि उत्पादयति, जो किसान हैं वो अन्न को उत्पन्न करते हैं, तो इसमें जो कर्ता हो जाएगा वो कर्तृपद होगा इसमें कृषकः। ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, अर्थात तालाब में मछलियां हैं, तो यहाँ पे कर्तृपद हो जाएगा मछली अर्थात मत्स्य। ये हो जाएगा कर्तृपद। चौथा में देखेंगे, चौथा में दिया हुआ है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या है, एक पद में इसका आंसर लिखना है हमें। कौन नंबर में प्रश्न दिया हुआ है, वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, जो वृक्ष हैं वो किससे पाताल को छूते हैं। तो हम श्लोक में उसका अर्थ जाने थे, वहाँ पे समझे थे कि वृक्ष जो है वो पैर से पाताल को छूते हैं, तो इसका आंसर लिख लेंगे यहाँ पे वृक्षाः पादैः पातालम स्पृशन्ति। फिर है अगला ख में वृक्षाः किम रचयन्ति, जो वृक्ष हैं वो क्या बनाते हैं, तो वृक्षाः वनम रचयन्ति, बहुत सारे वृक्ष मिलकर वन को बनाते हैं। फिर है ग नंबर में विहगाः कुत्र आसीनाः, जो पक्षियाँ हैं, जो पक्षी हैं बहुत सारे वो कहाँ पर बैठते हैं, तो यहाँ जो पक्षी हैं वो डाल पर बैठते हैं, तो इसका आंसर लिख लेंगे अर्थात उत्तर लिखेंगे विहगाः शाखा दोला आसीनाः। फिर घ नंबर में प्रश्न है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, तो इसका आंसर लिख लेंगे हम कौतुकेन वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अर्थात कौतुक आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं, तो कौतुकेन आश्चर्य से जो वृक्ष है वो स्वप्रतिबिंब अपने प्रति अपना चेहरा जल रूपी आईने में वो देखते हैं। इस प्रकार से सभी लिख लें। फिर है आगे में 5वां नंबर में देखते हैं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात जितने भी यहाँ खाली स्थान दिए होंगे उस जगह में उचित पद क्या है वो हमें इसमें लिखना है। तो प्रथमा में दिया हुआ है गजः एक वचन में, द्विवचन में गजौ, बहुवचन में गजाः। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे अश्व का एक वचन तो दिया हुआ है, द्विवचन में लिखेंगे हम अश्वौ, अब बहुवचन में लिखेंगे अश्वाः। इस प्रकार से लिख लें। फिर आगे में दिया हुआ है द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में देखते हैं सूर्यम सूर्यो सूर्यान, यहाँ पे देखते हैं। फिर है आगे में इसमें लिखना है हमें चंद्रान दिया हुआ है, यह है चंद्रान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें लिखना क्या है यहाँ पे एक वचन और द्विवचन, तो इसका लिखेंगे द्विवचन में हो जाएगा चंद्रम, फिर हो जाएगा चंद्रो, और बहुवचन में दिया हुआ है चंद्रान, इसको लिख लें। फिर है तृतीय विभक्ति में देखेंगे, तृतीय विभक्ति में दिया हुआ है विडालेन विडालाभ्याम विडालैः, तो ये तो पूरा लिखा हुआ है। फिर नीचे में देखेंगे मंडूकाभ्याम, ये रहा मंडूकाभ्याम, तो इसका हमें क्या लिखना है एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में क्या होगा तृतीय विभक्ति का एक वचन, तो हो जाएगा मंडूकेन, मंडूकेन हो जाएगा, और इसका जो बहुवचन में होगा मंडूकैः। पुल्लिंग शब्द की तरह इसका रूप चलता है, रामः शब्द की तरह, रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः, इसी प्रकार से। फिर चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे सर्पाय, इसमें देखते हैं चतुर्थी विभक्ति सर्पाय दिया हुआ है, सर्पाया है, और हमें लिखना क्या है इसका द्विवचन। द्विवचन में क्या होगा सर्पाया का सर्पाभ्याम,
द्विवचन में हो जाएगा सर्पाभ्याम, ठीक है। और बहुवचन में लिखा हुआ है सर्पेभ्यः। फिर है उसी के नीचे वानराभ्याम। इसका हमें क्या करना है, एक वचन और बहुवचन लिखना है। द्विवचन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा इसका, चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में वानराय, वानराय। और इसका बहुवचन लिखना है तो वानरेभ्यः, वानरेभ्यः। वानरेभ्यः हो जाएगा। फिर है पंचमी विभक्ति में मोदकात्, देखेंगे यहाँ पे मोदकात् लिखा हुआ है, तो इसका क्या करना है, हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। इसमें हो जाएगा द्विवचन में मोदकाभ्याम, मोदकाभ्याम, ठीक है। और बहुवचन में हो जाएगा मोदकेभ्यः, मोदकेभ्यः। फिर है उसके नीचे दिया वृक्षेभ्यः, यहाँ पे वृक्षेभ्यः है, तो इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो एक वचन में क्या होगा, वृक्षात्, देखते हैं वृक्षात् लिखते हैं, वृक्षात् एक वचन में, और द्विवचन में हो जाएगा वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम। ये भी राम की तरह शब्दरूप चलेगा, इसका भी अकारांत पुल्लिंग की तरह, वृक्षाभ्याम। फिर है षष्ठी में जनस्य, तो इसका लिखेंगे हम, इसमें दिया हुआ है सारा जनस्य, जनयो, जनानाम। तो नीचे में दिया है सुकानाम, यहाँ पे इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो एक वचन में क्या हो जाएगा, शुकस्य, शुकस्य, और द्विवचन में शुकयोः, इसको लिख लेंगे। फिर है सप्तमी विभक्ति में दिया हुआ है शिक्षके, शिक्षके दिया हुआ है, तो इसका द्विवचन हमें लिखना है। द्विवचन में हो जाएगा शिक्षकयोः, शिक्षकयोः। बहुवचन दिया हुआ है। फिर है यहाँ पे मयूरयोः, यहाँ पे देखेंगे ये द्विवचन है, द्विवचन दिया हुआ है, तो इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो एक वचन में हो जाएगा मयूरे, और बहुवचन में मयूरेषु, मयूरेषु होगा। फिर है संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका, ये लिखा हुआ है नर्तक, तो इसका द्विवचन क्या होगा, यह नर्तक, इसका द्विवचन में हम लिखेंगे हे, लिखेंगे पहले, फिर हो जाएगा नर्तको। इसके आगे संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, और बहुवचन में हो जाएगा हे नर्तका, इसमें लिख लेंगे हे नर्तका, संबोधन का चिन्ह। इस प्रकार से सभी को लिख लेंगे। छठा में दिया हुआ है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, तो यहाँ जितने भी शब्द दिए हैं इसमें से जो भिन्न प्रकृति का है उसको हमें चुनना है। क नंबर में दिया गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो गंगा ये भी एक नदी है, यमुना ये भी एक नदी है, और नर्मदा ये भी एक नदी है। तो इसमें जो अलग हो रहा है वो लता है, तो इसमें जो अलग होगा वो लता शब्द होगा, इसको लिख लेंगे अलग से। फिर एक ख नंबर में उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम मतलब बगीचा, कुसुमम मतलब कुसुम, फलम मतलब फल, और चित्रम मतलब चित्र। तो ये तीनों तो एक जैसा है, इसकी प्रकृति एक है, और ये चित्र जो है ये
अलग प्रकृति है, तो इसमें जो हो जाएगा अलग वाला प्रकृति वो चित्र होगा। गौ नंबर में लेखनी, लेखनी मतलब होता है पेंसिल या पेन, तुलिका, चटका, पाठशाला। तो इसमें जो अलग होगा वो तुलिका मतलब हुआ पेंसिल, लेखनी, तुलिका और पाठशाला ये तीनों की प्रकृति एक है। तो इसमें चटका जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि चटका मतलब तो चिड़िया होता है। फिर है घ नंबर में आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम मतलब हुआ आम, कदलीफलम मतलब केला, मोदकम मतलब लड्डू, नारंगम मतलब नारियल। तो ये तीनों तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये मोदकम जो है वो अलग प्रकृति है, तो इसका मोदकम लिख लेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।